शिकार करने मेरा आ रहे हैं चूहे, इंशाल्लाह इन चूहों को शिकस्त इसलिए हम देंगे। ये जो इस्लामाबाद में मंडी लगी है, इसमें लोगों के जमीर को खरीदने के लिए 20 और 25 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। 3 चूहे मिलकर मेरा शिकार करने आ रहे हैं, इन्हें शिकस्त देंगे। मानसहरा जलसे में वज़ीर आज़म की ऑपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा इस्लामाबाद में जमीन खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है, 25 करोड़ की ऑफर की जा रही है। सारी जंग ये है कि केसेस खत्म करके एनआरओ दे दूं। जिस दिन इनके केसेस माफ किए, मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। अल्लाह ने किसी को इजाजत नहीं दी अच्छे बुरे की जंग में न्यूट्रल हो या पीछे हट जाए कि हम किसी के साथ नहीं हैं। कान खोल कर सुन लो, तुम्हें अब बचाने कोई नहीं आएगा। मरियम नवाज का इमरान खान को पैगाम। लाहौर में कारकुनों से खिताब में कहा, एक एक करके तमाम पत्ते खिजा के पत्तों की तरह कट चुके। नियाजी के नीचे से सारी पार्टी खिसक चुकी। पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड कर सकता है। ये कहते थे एनआरओ नहीं दूंगा, आज एनआरओ की भीख मांग रहे हैं। कौमी असेंबली इजलास बगैर कार्रवाई के मुलतवी। स्पीकर ने रुकन की फातह ख्वानी के बाद इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। कहते हैं तहरीक पर आइन के मुताबिक कार्रवाई होगी। काफ लीग असेंबली इजलास में शरीक न हुई, MQM और GDA शरीक हुई। मुत्तहिदा अपोजिशन के 162 में से 159 अरकान शरीक हुए। नून लीग अरकान की तादाद 84 थी। पीपल्स पार्टी के 55, MMA के 15 अरकान शरीक हुए। स्पीकर असेंबली ने पार्लिमानी इक़दार को पामाल किया। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए खड़ा हुआ, स्पीकर ने देखना भी गवारा नहीं किया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कौमी असेंबली इजलास मुलतवी होने पर आग बकुला। बिलावल भुट्टो ने कहा, वजीर आज़म मुकाबले से भाग रहे हैं, हम इमरान खान को भागने नहीं देंगे। अगले असेंबली इजलास में इमरान खान बतौर साबिक वजीर आज़म शरीक होंगे। तहरीक अदम एतमाद से वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़रा मुतहर्रिक। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ खटक की MQM से मुलाकात। शाह महमूद बोले, मुत्तहिदा से मुलाकात मस्बत और मुफीद रही। वज़ीर ख़ारजा का चौधरी परवेज़ इलाही को टेलीफोन। कल वफूद की सतह पर मुलाकात होगी। सूबाई वज़ीर मुराद रास की तरीन ग्रुप से मुलाकात। कहा, तरीन ग्रुप को माइनस मुज़दार से पीछे कर रहे हैं। मुनर्रिफ रुकन अहमद हुसैन देहड़ का भी हुकूमत को वोट देने का फैसला। कहते हैं वज़ीर आज़म ने खदशात दूर कर दिए। सदर ने आईनी तशरीह का कहा है, इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। सदारती रेफरेंस में जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि एतमाद तोड़ने वालों को खाइन कहा जाता है। खयानत की कुरान में बहुत सख्त सजा है। अटॉर्नी जनरल बोले, अरकान रबर स्टैंप नहीं होते। इख्तलाफ का मतलब ये नहीं कि हुकूमत के खिलाफ जाया जाए। समात पीर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में जलसों का मौसम लौट आया। अपोजिशन और हुकूमत ने तैयारी पकड़ ली। PTI का पहला काफिला कराची से चल पड़ा। हुकूमती रहनुमाओं ने परेड ग्राउंड में जलसागाह का मुआयना किया। असद उमर बोले, दुनिया भर से लोग शिरकत के लिए आ रहे हैं। उधर इस्लामाबाद इंतजामिया ने JUIFA को नोटिस भेज दिया। स्टेज को रोड के दरमियान से हटाने का मुतालबा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।